Good morning, students. I am Dr. Nitish Kumar Mishra, Assistant Professor of English, Nagarjun Umesh Sanskrit College, Taroni. How are you? Fine, thank you. In previous day, I taught you about different types of translation. Today, I teach you a new lesson. In this lesson, you solve aim और पर्पस. ओके, तो आज हम ऐसे ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे जिससे एम या पर्पस का बोध होता है. तो जैसे रहने के लिए घर है, बात करने के लिए दोस्त है, लिखने के लिए कलम है, खेलने के लिए बॉल है. तो ऐसे वाक्य से आप क्या देख रहे हैं? कुछ एम या कुछ पर्पस है. तो ऐसे वाक्य में हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं. ठीक है. और उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, फिर नाउन. और एक्सिलरी वर्ब नाउन के अनुसार आएगा, ना कि देयर के अनुसार आएगा. ठीक है. उसके बाद इन्फिनिट. इन्फिनिट याद है? 2 + V1. 2 + V1. रहने के लिए घर है या रहने को घर है. अब क्या बनाएंगे? देयर इज ए हाउस टू लिव. खेलने के लिए बॉल है. देयर इज ए बॉल टू प्ले. बात करने के लिए दोस्त है. देयर इज ए फ्रेंड टू टॉक. पढ़ने के लिए किताब है. ठीक है. पढ़ने के लिए किताबें हैं. तो क्या कहेंगे? देयर आर बुक्स. अगर पढ़ने के लिए किताब है तो देयर इज. अब यहाँ क्या हम कर रहे हैं? पढ़ने के लिए किताबें हैं. तो देयर आर बुक्स टू रीड. इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं. खेलने के लिए बॉल है. देयर इज ए बॉल फॉर प्लेइंग. याद है? जब टू लगाते हैं तो V1 यूज करते हैं. देयर इज ए बॉल टू प्ले या देयर इज ए बॉल फॉर प्लेइंग. ओके. पढ़ने के लिए पुस्तकें हैं. देयर आर बुक्स फॉर रीडिंग. और यू कैन से देयर आर बुक्स टू रीड. तो आप समझ गए. आप इनका स्ट्रक्चर लिख लीजिए. देयर प्लस एक्सिलरी वर्ब, या इसको आप बी वर्ब भी कर सकते हैं. इज, एम, आर, वाज, वेयर यूज कर सकते हैं. प्लस नाउन प्लस इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव मीन्स 2 + V1. अगर आप इन्फिनिटिव यूज करना नहीं चाहते हैं तो 4 + वर्ब + ing जेरेंट. 2 नहीं लगाना चाहते हैं तो आप 4 + V5 वर्ब + ing. इस ढंग से आप बना सकते हैं. ठीक है. पढ़ने के लिए किताबें थी. पढ़ने के लिए किताबें थी. क्या बनाएंगे? देयर वेयर बुक्स. देयर वेयर बुक्स टू रीड. और यू कैन से देयर वेयर बुक्स फॉर रीडिंग. ठीक है. या देयर वेयर बुक्स फॉर रीडिंग.
खाने के लिए भोजन था। देयर इज फूड टू ईट, या देयर इज फूड फॉर ईटिंग। तो आप इस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे वाक्य में आप देखते होंगे सब्जेक्ट जो है अनसर्टेन है, लेकिन जिसमें सब्जेक्ट सर्टेन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा है। आई हैव मनी टू स्पेंड। घर जाने के लिए मेरे पास गाड़ी है। आई हैव ए कार टू गो होम। बात करने के लिए मेरे पास मोबाइल है। आई हैव ए मोबाइल टू टॉक। ओके, ऐसे वाक्य में हम स्ट्रक्चर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नाउन प्लस इन्फिनिट टू प्लस V1। यहाँ आप 4 प्लस V5 का यूज़ नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पास पहनने के लिए कोट है। आई हैव ए कोट टू वियर। यहाँ फॉर वियरिंग नहीं कहेंगे, ठीक है। सीता के पास पहनने के लिए ब्लाउज है, तो सीता हैज ए ब्लाउज टू वियर, टू वियरिंग नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इस ढंग से आप और भी लिख सकते हैं। पढ़ने के लिए मेरे पास रामायण है। आई हैव द रामायण टू रीड। पत्र लिखने के लिए मेरे पास इन्वेलप है। आई हैव एन इन्वेलप टू राइट ए लेटर। तो इस ढंग से आप ऐसे ट्रांसलेशन भी बना सकते हैं। स्ट्रक्चर लिख लिया, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नाउन प्लस इनफिनिट मतलब 2 प्लस V1, है ना। तो ऐसे और भी बहुत से वाक्य आप खुद क्रिएट कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और आपको कहीं असुविधा हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल पे लिख सकते हैं। जो आप क्या नहीं समझे उसका लेक्चर हम फिर से देंगे। ओके, हैव ए गुड डे, बाय बाय।